नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी सूर्य के बारे में। आपके डी1 चार्ट में, लगन चार्ट में दोस्तों, सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी है। 1 से लेकर 12 घरों में सूर्य जहाँ पर भी प्लेस्ड है, उसके बारे में दोस्तों बात होगी। उस भाव से रिलेटेड कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सिर्फ़ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भाव में सूर्य प्लेस्ड हैं, वो भाव किस चीज़ का है, वो हाउस किस चीज़ का है। जिस भी हाउस में सूर्य अगर आपको दोस्तों वो पीड़ित हैं चार्ट में या नहीं भी हैं, तो उस भाव के रिलेटेड आपको दिक्कत कभी भी ज़िंदगी में आती है, तो दोस्तों उसका जो पिछला भाव होता है, फॉर एग्जांपल सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो उसका पिछला भाव होगा 12th हाउस। ठीक है, ऐसे ही अगर वो छठे भाव में बैठे हैं तो उसके पिछला जो है वो 5th हाउस है। तो आपको ये बस देखना है कि सूर्य कहाँ विराजमान है और उससे पिछला भाव जो है वो कौन सा बनता है। वही पिछला भाव जो होता है, हमेशा आपको आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो जहाँ पर ये सूर्य पीड़ित हो रहा है, उस भाव के अगेंस्ट आपको जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका जो रामबाण उपाय होगा वो उससे पिछले घर वाला होगा। प्रत्येक घर की दोस्तों आज बात करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि आपके लगन चार्ट में, डी1 चार्ट में सूर्य कहाँ पर विराजमान है। ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन भाइयों के, जिन बहनों के सूर्य लगन पर विराजमान है, फर्स्ट हाउस में ही जिनके सूर्य हैं, फर्स्ट हाउस जो है दोस्तों हमारी कुंडली की नींव बोली गई है। अगर यहाँ पर ही सूर्य आ जाए और अच्छी पोजीशन पे हो, हालांकि ये तो ऐसी कुंडली बन गई कि हजार दोषों का भी नाश जो है ये करती है, इतना स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से बुध यहाँ पर अस्त ना होकर साथ में आ जाए तो ये बहुत ही बड़ी जो है, ये एलन मस्क जैसे कुंडली उनकी है, उसमें बुधादित्य योग देखा गया है लगन पर। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये कुंडली मानी जाती है। तो जिनके भी सूर्य यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो इससे पिछला भाव कौन सा हो गया? 12वां भाव। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है। फर्स्ट हाउस हमारे फेम का है, हमारी रेपुटेशन का है, हमारी विचारधारा का है, हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स का है। और जो 12वां भाव है वो किस चीज़ को दर्शाता है? 12वां भाव दर्शाता है आपकी जो पितरों की ब्लेसिंग्स हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद आपके एंसेस्टर्स और आपके फोर फादर्स की जो ब्लेसिंग्स है उसको दर्शाता है। सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन पावर्स, इन सब चीज़ों को दर्शाता है 12वां खाना। तो जब भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आए फर्स्ट हाउस के रिलेटेड, तो जो आपका बचाव करेंगी वो करेंगी सुपर नेचुरल पावर्स। जी हाँ दोस्तों, सुपर नेचुरल पावर्स दैट मीन्स यूनिवर्स आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। किसी भी प्रॉब्लम, वो हो सकता है साथ ही साथ क्लियर हो जाए, वो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा आने के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आने के बाद, एंड में जब आप हार जाओगे तब वो डिवाइन पावर्स जो है वो आकर आपको वहाँ से निकाल लेंगी, जिस भी ट्रबल में है वो। ठीक है, वो प्रॉब्लम दोस्तों आपकी मान सम्मान की हानि हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ ना बाहर आ जाए जिससे आपको डर लग रहा है, या आपकी हेल्थ की कोई समस्या आ रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो एंड में आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुपर नेचुरल पावर्स प्लस आपके पितरों की ब्लेसिंग, आपके फोर फादर की ब्लेसिंग आपको प्रोटेक्ट करेगी। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। जिनको पितृ दोष लगा है कुंडली में, इसकी रेमेडी ज़रूर करें। और जो पीपल का पेड़ होता है उस पर जल ज़रूर दें पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए, पितृ दोष के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। उसके बाद अपने पिता जो आपके साथ मौजूद हैं उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो लेते रहें। और फादर फिगर्स जो भी उनकी एज के चाचा ताया या जो भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको लेते रहना चाहिए। इसी के द्वारा ये ब्लेसिंग्स ही दोस्तों ऐसी हैं जो आपको चमत्कार करती हैं। ये आपको मालूम नहीं है, आप समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हो गया तुक्के से हो गया, इट वाज मेयर फ्लूक कि आपको वहाँ से निकाला गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो वाकई में जो ब्लेसिंग्स आपको देते हैं वही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप चाहे कभी भी ये चीज़ आजमा कर देख लेना, भगवान ना करे आप कभी मुश्किल में आए, लेकिन आएंगे तो यही चीज़ जो है आपको निकालेगी। फर्स्ट हाउस में जिनके सूर्य है, तो ऐसे निकाले जाओगे कि कोई आया, आपको पकड़ा उसने और वहाँ से उठाकर अच्छी जगह पर रख दिया। ऐसा मिरेकल जो है वो इसमें देखा जाता है। सो एंड इसके केस में ऐसा भी देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस में सूर्य हो और पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। जब भी आएगी तो 12वां हाउस प्रोटेक्ट करेगा उसको। कहने का मतलब मतलब आप सोचोगे कभी कभी ज़िंदगी में हमारे साथ ये होता है कि पैसा आया मेरे पास कहाँ से, ये मेरे पास कहाँ से पैसा आ रहा, पर मेरे में तो इतनी
मैं कुछ कर तो रहा हूँ नहीं, और मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। सो आफ्टर दैट यू रियलाइज़ कि ये वाकई में जो है भगवान नाम की कोई चीज़ होती है, यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ होती है जो मेरी मदद कर रहा है। मैं जिससे उम्मीद लगाए बैठा था उसने मदद की नहीं, लेकिन भगवान ने मेरी मदद कर दी। तो इसमें हिडन वे से जो है आपको पैसा कहीं न कहीं से आपके अकाउंट में आए या जैसे भी आए आपके पास पहुँच जाएगा। आपकी कम मेहनत लगेगी और पैसा जो है आपके पास उससे ज़्यादा आएगा। और ये भी देखा जाएगा कि किसी ने आपको धोखा दिया और आपको लगा कि नहीं, इस धोखे के बाद तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मेरा नाश है, कुछ भी नहीं है, अब ज़िंदगी ख़त्म है। वहीं से जो है वो 12वें हाउस का दोस्तों प्रोसीजर कह लो, प्रोसेस कह लो, ब्लेसिंग कह लो या मिरेकल्स कह लो, वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं से जो है आपको बचाया जाता है। तो 12वां हाउस जो है, एक हाउस पहले जो फर्स्ट हाउस के, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। चलिए अगले भाव की बात करेंगे। अगर आपके दूसरे भाव में सूर्य विराजमान हो, दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपकी वाणी का है, आपकी टोन का है, ठीक है? आप मधुर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, इस चीज़ को दूसरा भाव दर्शाता है। और जो आप संचित धन कमाते हैं, उसको जो सेव करते हैं कहीं न कहीं, वो जो है उसको दर्शाता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, आपके फैमिली मेंबर्स का और उनके साथ रिलेशंस का भी भाव है। आपके खाने-पीने की आदत जो है, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो जब भी सूर्य यहाँ पर होगा और ज़िंदगी में कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, सेकंड भाव से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया, वेल्थ के रिलेटेड समस्याएँ आ जाए, या आपने कुछ टोन आपकी ख़राब हो गई, कड़वी हो गई, कड़वे बोल से जो आपने बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, या फैमिली कुटुंब का खाना है तो फैमिली मेंबर्स आपको परेशान कर रहे हैं, या उन्हीं के साथ जो है वाद-विवाद बड़े होते दिखाई आपको दे रहे हैं, या आपकी आँखों में कुछ समस्या आ गई, क्योंकि आँखों को भी दोस्तों देखते हैं, या हेड को, आपके ओवरऑल हेड में कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम या कोई बड़ी समस्या दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसी आई है, तो आपको बचाएगा कौन? एक भाव पहले, कौन सा भाव है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किसका है? रेपुटेशन और फेम का। तो ऐसे लोग बचाएंगे जिनकी सोसाइटी में रेपुटेशन है और हायर लिंक्स के बंदे हैं वो एक कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बड़ा बड़े पद पर कोई इंसान जिसकी पूरे शहर में चलती हो, या उसका शहर में नाम हो, लोग उसकी इज्जत करते हों, ऐसा रेपुटेशन वाला इंसान जो है, और आपके जो उनसे लिंक बनाए गए हुए हैं, वो जो चीज़ है आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये होगा आपके साथ ज़िंदगी में एक बार। और निकाले किसके थ्रू जाओगे? इन्हीं लोगों के थ्रू आप निकाले जाओगे। लिंक, आपके लिंक्स पॉलिटिशियंस के साथ हो सकते हैं, या हाई रैंक्ड पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, एमएलए हो जाए, काउंसलर ही हो जाए चाहे, या मेयर हो जाए, कोई भी आपको पता होगा, वो जिनके साथ आपके लिंक्स हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या बड़े पद पर कोई भी जिसकी चलती हो, वो आपको जो है अथॉरिटेटिव पर्सन वहाँ से निकालेगा, उस दिक्कत से जो है आप निकाले जाओगे। जो आपका काम बाधा जिसमें आ रही थी, जिसमें अड़चनें आ रही थी, वो काम जो है आपका उनके एक फ़ोन कॉल से ही चाहे हो, या कोई साइन से हो, किसी प्रकार से जो है वो आपका काम जो है वो बन जाएगा। एक बात यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि जिन जातकों को अभी आ रही है, या पहले आई हो, या हो सकता है आ सकती हो ये प्रॉब्लम, बाल झड़ने की, बहुत एकदम से बाल झड़ने आपके स्टार्ट हो गए हैं, या ग्रेइंग ऑफ हेयर इज़ सफ़ेद बाल जो है एकदम से ही इतने ज़्यादा आ गए कि आप भी परेशान हो गए, मैं तो एकदम से बूढ़ा हो गया हूँ। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, या इंस्टेंटली आपको कोई ऐसी नौबत आ गई कि आपको अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है, आप चाहते नहीं हैं लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बन रही है, आपको एकदम से अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ रहा है, तो आप क्या करें? रेमेडीज़ जो हैं सूर्य की ज़रूर करें। सूर्य की रेमेडीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या मानी जाती है। सूर्य का दिन होता है एतवार, संडे का दिन जो है, रविवार जिसे हम बोलते हैं। रविवार वाले दिन आपने आटा, जो सूर्य की आइटम है, इसको दान करना है नीडी को। आप गुड़ भी कर सकते हैं, और गुड़ और आटा कर सकते हैं। मान लीजिए 5 किलो, 10 किलो आटा, या जितनी आपकी पाया है, कम करना है कम कर सकते हैं। 10 किलो कीजिए तो बहुत बढ़िया है, और साथ में गुड़, 1 किलो गुड़ जो है वो साथ में दान कर दें। ये आपकी दोस्तों काफ़ी समस्याएं जो आपको आ रही हैं, ये जो मैंने अभी बताई, उसमें जो है डेफिनेटली विद टाइम जो है आपको देखने को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, सूर्य को दोस्तों अर्घ दें और सूर्य नमस्कार करें, लेकिन थोड़ा जल्दी 8 बजे से पहले दें, लेट जो है उठकर ना दें, ठीक है? चलिए अब बात करेंगे थर्ड हाउस की। अगर तीसरे घर में आपके कुंडली में सूर्य है, तो आपको जो दिक्कतें आएंगी वो आएंगी थर्ड हाउस से, लेकिन उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेकंड हाउस जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे?
सबसे पहले तो दोस्तों जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी, वो ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो आपकी प्रेस्टीज, जो आपकी इज्जत है, मान सम्मान है, क्योंकि सूर्य इसी चीज़ से देखते हैं, और थर्ड हाउस को भी हम आपकी इज्जत, प्रेस्टीज, इस चीज़ों से देखते हैं। इस चीज़ों को जो है आपको हानि पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा, या आपको किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, एकदम से जो है वो आई हेल्थ की प्रॉब्लम, या आपको किसी गुप्त शत्रु ने, हिडन एनिमी ने परेशान कर दिया, कुछ चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो आपको डर हो कि मेरा ये दुश्मन है और ये मेरी हानि करेगा, या जानबूझकर आपसे पंगे ले रहा हो, आपको प्रोवोक, भड़का रहा हो, या कुछ भी तंग कर रहा हो, तो दोस्तों आपको सोल्यूशन क्या होगा? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है पैसा, है ना? वेल्थ का खाना है, तो वेल्थ आपको बचाएगी। वो कैसे बचाएगी? पैसे से आप चीज़ें सेटल करोगे और पैसा ही आपके काम आएगा। रामबाण उपाय कौन बनेगा? आपका पैसा, जो आपने संचित किया है बुरे वक्त के लिए। तो ये बुरा वक्त है, और वो जो पैसा है बुरे वक्त में आपको वहाँ से निकालेगा। और दूसरी बात, सोल्यूशन क्या होगा? दूसरा किस चीज़ का खाना है? दूसरा फैमिली का। तो फैमिली मेंबर चाहे आपकी बनती हो ना बनती हो, वो फैमिली मेंबर ही एंड में आपको आकर आपको निकालेंगे, चाहे वो आपका भाई के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, माता पिता हो, या कोई भी हो, फैमिली मेंबर विल वहाँ से आपको जो है वो निकालेंगे। उस प्रॉब्लम का जो है हल फैमिली मेम्बर्स के थ्रू होगा। सो कोशिश कीजिए कि वो जो मेंबर है फैमिली का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके ही घर पे हो या कोई भी फैमिली मेंबर हो, अगर उसने आपको ज़िंदगी में एक बार ऐसे किया है, हेल्प की है, तो उसको हमेशा जो है वो खिलाते पिलाते रहें, उसकी सेवा निरंतर करते रहें, और जितनी देर तक मैटर सॉल्व ना हो जाए उसके साथ अच्छे रिलेशन, मधुर वाणी, क्योंकि मधुर वाणी का भी खाना है दूसरा, तो उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, अच्छे से उससे बात करें, उसकी आवभगत करें। जब भी वो घर पे आए तो ये नहीं कि उसको पानी भी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछी और वो नाराज़ हो गया। ऐसे दिक्कत जो है वो आपकी खड़ी हो सकती है जब भी वो घर पे आए। चाहे आपके घर पर कुछ भी नहीं है, चाहे आप किसी से मंगवाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उसको भूखा पेट जो है वो घर से ना निकलने दें। ऐसी कोशिश, चाहे चाय का गिलास ही दे दीजिए, चाहे मिठाई दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है? ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है, और अच्छी टोन आपकी होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि आपका काम जितनी देर तक, खैर वो बाद में भी आपको रखनी है, लेकिन काम जब तक नहीं होता अपनी वाणी को दोस्तों खराब नहीं करना है, ठीक है? एक चीज़ का मेरा ध्यान रखना कि आज की डेट में ये कलयुग है। कलयुग किसका है? राजा कौन है कलयुग का? राहु। राहु को क्या आता है? सिर्फ क्या दिखता है? पैसा, ठीक है? तो पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है? तो जहाँ चीज़ें सेटल डाउन होती हों, पैसा सबको खरीद सकता है दोस्तों, ठीक है? आज के युग में बहुत कम लोग हैं जो पैसे को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन आज की डेट में सब देते हैं। तो पैसे को जहाँ खर्च करना पड़े किसी को चुप कराने के लिए, मैं रिश्वत को दोस्तों प्रमोट नहीं कर रहा, रिश्वत इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़े किसी को शांत करने के लिए, चीज़ें सेटल डाउन करने के लिए, तो कर लेना, वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है? चलिए अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। अगर आपके सूर्य भगवान, सूर्य देव जो हैं वो फोर्थ हाउस में आकर विराजमान हो जाएं, तो फोर्थ हाउस किसका है? आपकी माता का, आपकी प्रॉपर्टी का, सुख का, लग्जरीज का, और आपके वाहन का सुख का जो है वो है फोर्थ हाउस, ठीक है? आपकी पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ों का फोर्थ हाउस है। नाउ अगर दोस्तों परिवार में कौन है? माता पिता हैं और सिबलिंग्स हैं, जो सबके होते हैं मोस्टली, जिसको देखा जाता है। तो अगर देखो जब भी प्रॉब्लम आपको आएगी, सूर्य इस घर में है, तो एक बार दिक्कत आपको आएगी, वो आएगी किसके थ्रू आएगी? आपके मोस्टली केसेस में माता पिता बहुत कम इसमें देखा जाता है, वो पार्शियलिटी ही कर सकते हैं, वो आप उनसे बदला नहीं ले सकते। तो पार्शियलिटी वो किससे करेंगे? भाई से या बहन से, और खासकर भाइयों में ये चीज़ देखी गई है कि अगर आपको प्रॉब्लम आई तो भाइयों के थ्रू जो है वो आएगी, ठीक है? सिबलिंग्स कह लो या भाई कह लो, उनके थ्रू आएगी। तो यहाँ किसी बहुत ही खास क्लोज मेंबर, जिसके ऊपर अपनी जान से भी ज़्यादा आप विश्वास करते हो, वो मेंबर जो है आपको एक बार जो है हानि करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी वो कोशिश करे, या आपको दूसरा हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, हार्ट के रिलेटेड कोई भी, या अदरवाइज कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं आपको चौथे भाव के सूर्य में आ सकती हैं। कभी ज़िंदगी में इंस्टेंटली आएंगी, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, वो इंस्टेंटली खड़ी होंगी प्रॉब्लम, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसी ने दे दी जो आपसे निभाई नहीं गई, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों आपको हेल्प कहाँ से आएगी?
पिछले भाव से। पिछला भाव कौन सा है? तीसरा भाव। तो तीसरा भाव किस चीज़ का है? मेहनत का। आपकी मेहनत जो है आपको उससे बाहर निकालेगी। यू विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आपका हार्ड वर्क ऐसा होगा जो आपकी मेहनत जो है दूसरों का मुंह चुप करा देगी, दूसरों को शांत करा देगी, और वो आपकी मेहनत को देखकर ही जो है वो पिघल जाएंगे और उनकी सोच जो है वो बदल जाएगी। दूसरा, आपकी चालाकी। तीसरा भाव से हम चालाकी भी देखते हैं। चालाकी, मेहनत और रणनीति, आपकी कूटनीति, चाणक्य नीति, जो मर्जी कह लो, साम दाम दंड भेद, ये चीज़ें जो हैं आपकी आपको वहाँ से बाहर निकालेगी। आपकी डिप्लोमैट नेचर, डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं, वो नेचर आपको वहाँ से बाहर निकालेगी, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है अपनाने की। और आपकी जो छुपी हुई कॉन्स्पिरेसी आप करोगे, वो चीज़ आपको बाहर निकालेगी। ये आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि ये तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आपके साथ ये आएगी, आप ऐसी परिस्थिति में बन जाओगे कि आपको वहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। आप चाहे बाद में सोचो कि यार ये मैंने क्या किया, लेकिन वो ज़रूरी होगा उस टाइम पर। नीड ऑफ द आवर जिसे हम बोलते हैं, वो करना ही था आपको, नहीं तो आप वहाँ फंसे रहते और धंस जाते उस दलदल में। तो आपको वो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ से जो है आप सीक्रेट पॉलिसीज़ अपनाकर जो है वो वहाँ से बाहर आएंगे उस स्थिति से। तो ये चीज़ आपको वहाँ से बचाएगी। दैट इज़ थर्ड हाउस। एंड एक चीज़ आपको मैं बता दूं, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में दोनों भाई का कनेक्शन बनता है। तो क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में भी भाई हैं, और तीसरा भाव तो वैसे ही सिबलिंग्स का है। तो सिबलिंग्स को कभी भी ज़िंदगी में धोखा मत देना। धोखा उनसे खा लेना, मतलब कहने का मतलब वो देंगे तो डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद देम। ठीक है, बड़े हों या अगर वो छोटे हैं आपसे, तो डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद देम। वो कुछ ऐसा टाइम आना है, पुराने कर्मों को लेकर के जो लेना देना होगा वो हो जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाना, नहीं तो वो सारी ज़िंदगी कैरी फॉरवर्ड रहेगा और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य भी डैमेज होगा। सूर्य डैमेज तो पिता से, ठीक है, दिक्कतें या मान सम्मान की दिक्कतें फोर्थ हाउस में ये होगा आपके साथ। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, जिनके पंचम भाव में ही सूर्य आगा। वैसे तो बहुत ही बढ़िया है भाई, अपनी राशि में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि में सूर्य, तो फिफ्थ हाउस में सूर्य जो है वो बाकमाल है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जिंदगी में एक बार ट्रबल आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? फिफ्थ हाउस किसका है? एजुकेशन का, बच्चों का, आपकी औलाद का, ऑपोजिट सेक्स का, आपके जितने भी ब्लड के अलावा जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिश्ता कैसा है, उनका भी पंचम भाव से हम देखते हैं, और लव अफेयर्स। ठीक है, और प्रॉब्लम आएगी फिफ्थ हाउस के काम के रिलेटेड, बचाएगा कौन? फोर्थ हाउस। कैसे? सबसे पहले दोस्तों आपकी इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है। तो जहाँ आपको प्रॉब्लम आई वहाँ आपको मेंटल इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, डिप्रेशन, नो पीस ऑफ माइंड, लो फील करना, ये सब दिक्कतें हैं एक टाइम पर ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, या एकदम से धड़कन बढ़ जाना, पैल्पिटेशन जिसे हम बोलते हैं, एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई, कोई फ़ोन आया या कोई किसी ने ये बोल दिया, डर बैठ जाना, एकदम से हाथ पैर कांपने, पसीना निकलना हाथ पैरों से एकदम से घबराहट के कारण, जिसे बोलते हैं एंग्जाइटी होती है ना, तो ये सब होता है। तो ये सब आएगा। आपको आपके ऊपर लांछन लगाएंगे लोग। कैसे लगाएंगे? जेलसी के कारण कि नहीं ये तो एक नंबर का बेईमान आदमी है। आपने कुछ नहीं किया होगा, आपका कसूर नहीं होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपसे लोग जलते होंगे, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन। वो कहेंगे इसने बेईमानी की है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो बेईमानी आपने नहीं की होगी। आप सारी ज़िंदगी ईमानदार रहने वाले इंसान हो, जिनके पंचम भाव में सूर्य है, डेफिनेट है। लेकिन कुछ मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी, कुछ लोग ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे आपके काम में। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम किस में आएगी? एजुकेशन में। एजुकेशन का कहना है कुछ ब्लॉकेजेस जो खासकर स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज में, स्कूल में होता है ज़्यादा, प्राइमरी को देखते हैं तो स्कूल में कोई पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, ब्लॉकेजेस जो है वो आ सकती हैं। नाउ वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसको वो बाहर कैसे निकाला जाएगा? आपको प्रॉब्लम तो आ गई। देखा जाता है कि ज़िंदगी में बंदा याद करता है कि नहीं यार, एक बार मुझे वो प्रॉब्लम आई थी, मुझे इसने बाहर निकाला था, मुझे इसने बाहर निकाला था, ऐसे वो सॉल्यूशन हुआ था उसका। तो इस केस में जब पंचम भाव में सूर्य हों और ये ट्रबल्स आपको आई हों, तो हेल्प करेगा चौथा भाव। चौथा भाव क्या है? माता का भाव। तो मदर की ब्लेसिंग्स या उनका सपोर्ट जो है वो आपको वहाँ से बाहर निकालेंगी, या कोई वृद्ध लेडी, ओल्ड एज या मदर फिगर हो सकती हैं, मासी इत्यादि, या कोई ओल्ड एज की लेडी आपको हेल्प करेगी
वहाँ से बाहर उस प्रॉब्लम को निकालने की, या उनका सपोर्ट किसी तरह जो है वो आपको डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक कोशिश करो कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखो, एक्सपेक्टेशन जिसे उम्मीद बोलते हैं, उम्मीद मत रखो लोगों से भी और किसी से भी। सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखो और किसी से जो है वो आपको उम्मीद नहीं रखनी। नहीं तो उम्मीद टूटी है तो दोस्तों, उम्मीद टूटते ही दिल टूटता है। तो उम्मीद जो है वो अपनों से ही होती है ना, तो अपने ही दिल तोड़ते हैं, इसलिए उम्मीद जो है वो आपको नहीं रखनी। माफ कीजिए। दूसरा, आपको ईगो, अहंकार जो है, सूर्य अहंकार से ही मारता है आपको, उसी के कारण इंसान जो है वो डूबता है। तो ईगो को जो है वो आपको कम कर देना है। ठीक है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी प्रिंसिपल्स हैं, मैं मान सकता हूँ, एथिक्स हैं, लेकिन जहाँ ईगो की बात आती है उसको लोअर डाउन करो या ख़त्म करो तो ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, जिनके 5th हाउस में सूर्य है और उनको दोस्तों ईगो की इश्यूज आ रही हैं, ईगो के और साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स दोनों रिलेटेड हैं। जहाँ अहंकार शुरू होता है वहाँ हार्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, तो जिनको वाणी भी कड़वी हो जाती है। तो जिनको हार्ट की समस्या आ रही है और सूर्य उनका पंचम भाव में है, तो उनको एक कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी लेनी है। कोई अगर कहता है कि नहीं ये 10 घंटे सोता है, ये तो कुंभकर्ण है, ये वो, बोलने देना उसको। ठीक है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है तो नींद पूरी लेनी है। 6-7 घंटे वाली नींद मत लेना, ज़्यादा नींद लेना, तभी आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा। और एक सेब ज़रूर, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सेब खाना आपके लिए अनिवार्य है, रोज़ खाएं तो हार्ट जो है आपका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, एंड लिव एवरीथिंग ऑन गॉड। जब आप सरेंडर करके सब भगवान के ऊपर छोड़ते हो ना, तो तब जो है यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट करता है। जितनी देर तक आप उनको करने ही नहीं देते हो, अपना काम अपने हाथ में, नहीं मैं देख लूँगा, मैं ही हूँ, मैं कर लूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं, जब मैं को थोड़ा सा असाइड करोगे ना, यूनिवर्स तब आपके साथ जो है वो आपके कंधे पे हाथ रखेगा, हाँ भाई चलना, कहाँ चलना है, तो उस हिसाब से जो है चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अपनी नींद जो है वो पूरी लें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आप निकल रहे हो। और आहिस्ता आहिस्ता चौथा भाव है फैमिली का, तो फैमिली मेंबर अब अपने आप ही आपको जो है वो सपोर्ट करते दिखाई देंगे। आप भी सोचोगे कि अब इसको क्या हुआ, अभी यहाँ क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो मत सोचना ज़्यादा, सपोर्ट कर रहे हैं तो करने दो, वो अपने आप आपको जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, वो चाहे जेलसी करें पर आपको सपोर्ट कर देंगे एक बार, तो उनसे ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, घर का खाना है चौथा, तो घर को साफ़ सुथरा रखें और अपनी गाड़ी को जो है एकदम चमकदार रखें, उसको डेंट वेंट जो भी है अच्छी कंडीशन में रखेंगे, तो चौथे हाउस के भी इफेक्ट आपको पंचम में अच्छे मिलेंगे। चलिए, छठे भाव में जिनके सूर्य है, नाउ छठा भाव रोग ऋण शत्रु, प्रॉब्लम किसके रिलेटेड आएगी, मेनली इन चीज़ों के, लेकिन छठा भाव सिर्फ इन चीज़ों का नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। छठे घर की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जब सूर्य आपका छठे भाव में है, तो ज़िंदगी में एक बार तो आनी ही आनी है, ये तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो बचाएगा कौन, सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा, जिनका ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है वो बता देना। पंचम भाव बचाएगा, बताता हूँ कैसे। दोस्तों 6th हाउस जो है वो मैंने आपको बताया रोग ऋण शत्रु, तो शत्रुओं के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आई, कोर्ट केस कर दिया, या बहुत ज़्यादा हानि कर रहे हैं, छेड़खानियाँ कर रहे हैं, पंगे ले रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, तो दोस्तों ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ऊपर से स्टमक प्रॉब्लम्स आती हैं छठे भाव में, तो छठा भाव आपको स्टमक प्रॉब्लम्स दे सकता है। आंतों की दिक्कतें, आंतें क्या होती हैं, इंटेस्टाइन्स की कोई दिक्कतें, इश्यूज जो हैं, हेल्थ इश्यूज, वो आपको आ सकते हैं। आंखों की समस्या, या इस पोर्शन की समस्या, मस्तिष्क, ये हेड जो है आपका, उसके रिलेटेड कोई दिक्कतें आ सकती हैं। या वर्टिगो के इश्यूज, वर्टिगो क्या होता है, जब आपको चक्कर आते हैं और आप गिर जाते हैं, या गिरने, फेंट होने वाली, बेहोशी की हालत में आते हैं, एकदम से चक्कर आए, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आई, तो उसको वर्टिगो दोस्तों बोलते हैं। या आपको लोन, ये लोन का भी खाना है, मैंने बताया कर्ज का खाना है, रोग ऋण, ऋण का खाना है, तो लोन के रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं। या इस खाने से हम अपना नान का पक्ष, आपके नान का फैमिली में, नान का फैमिली सिर्फ मामा और नाना नानी नहीं होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, मदर के आगे कोई भी नान का पक्ष, मतलब कहने का मदर के आगे रिलेशन में किसी से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मामा है, उनका बच्चे हैं, मामी है, नाना नानी, कोई भी है, तो दोस्तों ये दिक्कतें अगर आपके साथ आ रही हैं, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा, सोल्यूशन आएगा एक हाउस पहले, 5th हाउस। किस चीज़ का है 5th हाउस, ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स, अगर आप लड़की हो तो लड़का, लड़का है तो लड़की, आपको जो है किसी तरह उस
का सॉल्यूशन बनेंगी, उस प्रॉब्लम ये जो मैंने भी बताई वहाँ से बाहर निकालने में पूरा सपोर्ट करेंगे। और उन्हीं की सपोर्ट से आप जब सही हो जाओगे तो आप बोलोगे कि तेरी सपोर्ट से जो है मैं इस झंझट से जो है वो बाहर आ पाया, नहीं तो मैं मुझे दिखता नहीं था कि मैं बाहर आ सकता हूँगा, है ना। एंड और किस चीज़ का भाव है पंचम भाव, वो रिश्तेदार जो आपके खून का रिश्ता जिनके साथ नहीं है, ठीक है, वो रिश्तेदार आपको वहाँ से बाहर लाएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको दोस्तों बता दूँ, अगर आपकी कोई बेइज्जती करने की कोशिश करे, छेड़खानी करे या करे कि कहीं फालतू में आपको परेशान किया, जब आपकी गलती भी नहीं थी तो भी आपको तंग किया, तो फिर छोड़ना मत एक बार। सूर्य छठे में होगा ना तो उसको छठे का दूध जो कहते हैं ना, कहावत है, वो याद करा देगा। कहने का मतलब टेक द रिवेंज। लेकिन अगर आपकी गलती है, आपको पता है, तो फिर थोड़ा जो है वो शांत रहना, चुप रहना। लेकिन आपको पता है मेरी गलती ही कोई नहीं है और मुझे छेड़खानी कर रहे हैं, तो भैया एक बार हो जाए, ऐसी की तैसी जो है वो आप कर सकते हो। छठे भाव में सूर्य राहु कोई भी हो, शनि भी हो, कोई भी हो, तो छोड़ेगा नहीं एक बार दुश्मन को, ठीक है। लेकिन अहंकार के साथ नहीं, सिर्फ सच्चे हो तो सच्चे दिल से। अगर अहंकार के लिए कर रहे हो, ईगो के लिए कि नहीं मेरी जीत हो, मेरी विजय हो, मैं दिखा दूं पूरे संसार को, उसमें आपको हानि होगी, ये भी लिख लो साथ में। तो ओनली इफ़ यू आर क्या उसको बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो फिर जो है आपको ये करना है। तो अदरवाइज जो है आपको फालतू के जो ईगो में आकर, शो ऑफ में आकर किसी की हानि जो है वो नहीं करनी, ठीक है। किसी को अपना नुकसान नहीं करने दो भाई, सीधी सी बात है। ओके, टिट फॉर टैट। सेवेंथ हाउस की बात करेंगे। सूर्य जब आपके सातवें भाव में आ जाए तो प्रॉब्लम क्या आएंगी, सातवें भाव के रिलेटेड आएंगी। बचाएगा कौन? पिछला भाव। कौन सा है? छठवां भाव। सबसे पहले सेवन्थ में आपको दिक्कत किसके लिए, किस चीज़ का है? सातवां भाव स्पाउस का है और मैरिड लाइफ का है। इन दोनों से कोई दिक्कत आ रही, मतलब मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, स्पाउस की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बिजनेस का भी भाव है तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस पार्टनरशिप का है तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई दिक्कत आ रही है, या पार्टनरशिप में कोई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसके रिलेटेड, या कोर्ट केस जैसी, क्योंकि ये कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाता है, ऐसी कोई नौबत आ गई। तो दोस्तों सेवन्थ हाउस आपकी सेक्सुअल जो ताकत है उसको भी दर्शाता है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम मेजर जिससे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कुछ ऐसी आ गई। तो ये सब चीज़ों में दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन क्या है? छठा भाव। अब आप पूछोगे छठा भाव क्या हेल्प करेगा? छठा भाव है सीक्रेसी का, गुप्त चीज़ों का। आठवां तो है ही है, सिक्स्थ भी जो है वो सीक्रेसी का है, क्योंकि 6 8 12 है ही सीक्रेसी के भाव। तो सीक्रेसी विल प्रोटेक्ट यू। अब पूछोगे सीक्रेसी मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगी? बीइंग सीक्रेट, चीज़ों को बाहर ना लाना, रिवील ना करना, जो है आपकी चालें जो होंगी वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप सोचते हो कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, आप बनोगे। आपको यूनिवर्स बनाएगा, आपको बनना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन जब सामने ऐसी आ जाएगी ना, तो बड़े से बड़ा डरपोक भी इतना चालाक बन जाता है, और चालाक से चालाक भी जो है वो एकदम से फट्टू बन जाता है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आप करोगे, सीक्रेसी अपनाओगे एंड दोगलापन अपनाओगे। पॉलिटिशियन होते हैं कई जो बोलते कुछ हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। उस टाइप का जो दोगलापन होता है, दो बातें करने वाला, करना कुछ दिखाना कुछ, उस टाइप की चीज़ें आप करोगे। ऐसा भ्रम पैदा कर दोगे दुश्मन के आगे, बबल क्रिएट कर दोगे कि उसको भी समझ नहीं आएगा इसकी साली चाल है क्या, इसकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट इज़ ही अप टू, व्हाट इज़ शी अप टू, ये चाहता क्या है समझ नहीं आ रही। 10 बंदों से सलाह करेगा वो आपके अगेंस्ट की, यार ये क्या चाह रहा है, इसकी क्या पॉलिसी है। तो उसको पॉलिसी समझने नहीं दोगे आप, ऐसी सिचुएशन जो है उसके सामने इल्यूजन जो है वो क्रिएट कर दोगे। लेकिन जब भी वार्तालाप हो, चीज़ें सेटल डाउन होने के लिए एक हिदायत है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, ना कॉन्फ्लिक्ट करना है, ना पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स अंदर रखो, अंदर। ईगो जो है उसको मत दिखाओ, नहीं तो ईगो ही आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आँख के रिलेटेड समस्या मैंने देखा है बहुत बार आती है। आँख के रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है, नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया है। या कोई हार्ट प्रॉब्लम, सूर्य हमारा हृदय है, हार्ट प्रॉब्लम्स या आँख के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको अनिवार्य है कि सूर्य के जो दान हैं बहुत ज़रूरी हैं। नो मैटर सूर्य जैसे भी हैं, सूर्य के दान कर दो, ठीक है। सूर्य के दान कौन से हैं? आटा, रविवार के दिन दान कर दो। जैगरी, गुड़,
वो जो है संडे के दिन आपको दान करना है, या मंकीज़ को खिला दो, या किसी नीडी को दे दो, या मंदिर में रख दो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है करना, या किसी अंध विद्यालय में दे सकते हो। ओके, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग, तो क्या करो? मेरे को वर्ड वो पता नहीं है उसको, हम तो अपनी लैंग्वेज में मीसना बोलते हैं, मीसने बन जाओ। आपकी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मीसना होता है कि सॉर्ट ऑफ चापलूस बन जाओ। चापलूस बन जाओ मतलब कि ठीक है, सॉरी यार, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अंदर से नहीं, अंदर से ये भावना नहीं होनी चाहिए, अंदर से वो जहर और बदले की भावना उतनी ही रखनी है, लेकिन उसके मुंह पे मीठा बन जाओ। वो मुझे वर्ड नहीं आ रहा, दोगला कह लो या जैसे मर्जी कह लो, वो बन जाओ। तो आप देखोगे कि जहां आपने ये वाली पॉलिसी जो है वो अपना ली ना सरेंडर की, वो अगला क्या उसने क्या किया, उसने देख लिया ये तो ढल गया है, यही वो चाहता था। लेकिन वो सरेंडर जो आपने किया ना, दैट विल बी अ फेक सरेंडर। फेक सरेंडर, नकली सरेंडर होगा वो। नकली घुटने टेके हैं आपने, आपने अभी घुटने टेके नहीं है, अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आपको दिखाना है उसको। जब थोड़ा टाइम बीतेगा ना, जब चीज़ें ठंडी, वो एक कहावत है कि दुश्मन को मारना है तो ठंडा उसको ठंडा करके मारो, फिर मार बजती है असली। गर्मी में वो आपका नुकसान ना कर दे, तो ठंडा करके मारो। जब वो ठंडा हो जाए ना, फिर आ जाओ बेटा, हाँ दुश्मनी तू क्या होती है तुझे मैं बताता हूँ, फिर ये अपनी दुश्मनी अपने हिसाब चुकते करना। लेकिन घड़ी की नज़ाकत को समझो। वो नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर वही है, सरेंडर कर दो, सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी चीज़ को मान लिया, अब मैं ये नहीं करूँगा। ये नीति अपनाओगे ना थोड़ी सी, तो फिर देखो हर प्रकार से जो है जीत आपकी ही होगी। चलिए 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस में अगर आपके सूर्य बैठे हैं, तो 8th हाउस में सूर्य इतने स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते, टू बी फ्रैंक। तो 8th हाउस में क्या है दिक्कत, कहाँ आएगी प्रॉब्लम? एक ना एक बार ज़िंदगी में आएगी इनहेरिटेंस में, बिकॉज ये जायदाद का खाना है। क्लेश जो भी होते हैं इसमें देखा जाता है जायदाद के रिलेटेड ही होते हैं। जब भी ये भाव एक्टिव होगा, इसके स्वामी की दशा लगी, प्लैनेट की दशा लगी, कलेश ही सिर्फ जायदाद के हैं और किसी चीज़ के कलेश हैं ही नहीं, ठीक है। तो उसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड, पैतृक हो, इन लॉज से हो, कुछ भी हो, उसमें दिक्कतें आएंगी। या प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, हिडन प्रॉब्लम्स आएंगी, हिडन चीज़ों का खाना है। या तो हिडन पर्सन से कोई दिक्कत आ सकती है, हिडन अफेयर है उसका डर है, या उसका क्लेश पड़ गया, या हिडन कोई और प्रॉब्लम है जो लोगों के को पता नहीं है और बाहर आने का डर है या आ गई है, तो वो दिक्कत कर रही है। हेल्थ इश्यूज, 8वें भाव से हेल्थ इश्यूज भी हैं। हेल्थ इश्यूज इंस्टेंटली जो आते हैं उससे भी देखते हैं। तो हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा 8वें से पिछला 7वां भाव। 7वां भाव कौन है? जो आपके ब्लड रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। वो कौन है? आपकी पत्नी या आपके पति, ब्लड रिलेशन थोड़ा ना उनके साथ, तो वो आपको हेल्प करेंगे। हेल्प कौन करेगा? आपका बिजनेस का पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है। ये दो जो हैं बहुत ज़रूरी इसमें जो हैं वो बन जाते हैं। या दोस्त मित्र, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल जो आपसे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, दे विल प्रोटेक्ट यू। इन जो हानियों का मैंने बताया, इन हानियों से आपको वो ही सक्षम होंगे बाहर निकालने के लिए। और इंस्टेंटली होगा सब। प्रॉब्लम में भी आए तो इंस्टेंटली आए थे, निकाले भी गए तो इंस्टेंटली, बहुत लंबा जो है वो नहीं चलेगा, बिकॉज है ही सब सडन चीज़ों का खाना है ये, ठीक है। और ये भी एक बार एक चीज़ बता दूं, लिख लेना चाहिए इसको डायरी में या कहीं पर। आपके ब्लड रिलेटिव्स जो खून के रिश्तेदार हैं वो आपके काम नहीं आएंगे। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, वेरी वेरी ब्लंट, देखो दुश्मनी किसी से नहीं करनी, सबके साथ अच्छे से रहो, ठीक है। लेकिन उम्मीद मत रखो, ब्लड रिलेटिव जो हैं एक ना एक बार आपको ऐसा चेहरा दिखा देंगे, आप ना कह सको ना सह सको, वो वाली प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी। कहोगे किससे भाई? बाहर वाले इंसानों से थोड़ा ना कहोगे, अपने ही घर का क्लेश बाहर डिस्कस थोड़ा ना कहोगे, और साला सह भी नहीं सकोगे कि नहीं यार मैं सहूँ कैसे, ना कह सकोगे ना सह सकोगे, ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहो, वो आपको हानि पहुंचाएंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में, ठीक है। सारे नहीं होंगे, कोई एक उनमें से हो सकता है, लेकिन ब्लड रिलेटिव्स किसी का भरोसा मैं आपको अलर्ट करूंगा कि ना करना, ठीक है। एंड बी पेशेंट, दुश्मनी किसी से नहीं करनी। दुश्मनी सी जो है वो दुश्मनी आपको किसी से नहीं निभानी, बदले किसी से नहीं लेने, सबसे रिलेशन अच्छा रखो, लेकिन उम्मीद मत जगाना, ठीक है। बी पेशेंट, पेशेंस से काम लेना। एंड कभी ज़िंदगी में ये मत सोचना कि मैं इससे हेल्प लूँगा, मैं इसके सामने झुकूँगा। भाई यही आपको हेल्प करेंगे जिसकी मैंने बताई ना अभी, 7वें भाव के जो संबंधी या जिनकी मैंने बात करी,
वही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो जहाँ इनके सामने झुकना पड़े झुक जाना, यही आपको बाहर निकालेंगे। अगर इनके आगे भी नहीं झुक पाए तो फैमिली वाले तो वैसे ही आपके नहीं हैं, तो भैया आपकी नैया तो डूबती है तो कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। मान सम्मान सब वापस आ जाता है, गैप पड़ता है। मान लो आज आपको झुकना पड़ा, बीच में कुछ दौर ऐसा आएगा जब नया दौर शुरू होगा तो मान सम्मान उल्टा डबल होकर वापस आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूं, तो ये नोट रखना मेरी बात को। आगे बढ़ेंगे, नाइन्थ हाउस की बात करेंगे। नाइन्थ हाउस में जिनके भी सन हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी नाइन्थ हाउस के रिलेटेड। बचाएगा कौन? आठवां भाव। नाइन्थ हाउस की प्रॉब्लम क्या आएंगी? पिता से बहुत ज़्यादा कोई संपत्ति का इशू हो गया है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, या पिता की हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके भाग्य ने आपको एक बार धोखा दे दिया उसके रिलेटेड प्रॉब्लम, या धर्म रिलेटेड कोई, रिलीजन रिलेटेड कोई संकट बड़ा आ सकता है, या हायर स्टडीज़ में बहुत बड़ा संकट आ गया, बाहर जाना ट्रैवल करना था तो उसमें संकट आ गया। ऐसे संकट आपको नाइन्थ हाउस के रिलेटेड जब भी आए तो क्या करना है आपको? सूर्य की डोनेशंस तो पहले करनी है, हेल्प की बाद में बात करेंगे कौन आएगा बचाने, लेकिन सूर्य की डोनेशंस क्या है? सूर्य को अर्घ देना है रोज़ाना, सूर्य बलवान होगा, हेल्थ वगैरह में भी सब ठीक रहेगा। और सूर्य नमस्कार 8 बजे से पहले, ये नहीं कि 10 बजे बाहर आ रहे हैं नहा के और 10 बजे दे रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आटे का दान, गेहूं का दान आप रविवार के दिन कर सकते हैं किसी नीडी को, मंदिर में, अंध विद्यालय, गौशाला, किधर भी दे सकते हैं। और गुड़ का दान सेम प्लेसेस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बचाने कौन आएगा? उस प्रॉब्लम्स का निजात कौन करेगा? जो हैं प्रॉब्लम में उनको तो वो ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होगा जानने का, और जो निकल चुके हैं वो रिलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दें, जिनका टाइम नहीं आया है वो नोट कर लो। सीक्रेट पीपल, आठवां भाव है हिडन चीज़ों का, तो सम सीक्रेट पर्सन जो आगे नहीं किसी को पता कि ये भी है इसकी ज़िंदगी में, वो इंसान आपकी मदद करेगा और सीक्रेट मैनर में करेगा। उस प्रॉब्लम से जो मैंने अभी बताई आपको, वही जो है वो निकालेगा। और जो वो प्रॉब्लम झट आई है तो झट बाहर भी जाएगी, महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। इतनी लंबी जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये खुशकिस्मत हो आप लोग, नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छे हैं। 10वें भाव की बात करेंगे। 10th हाउस में जिन लोगों के सूर्य बैठे हैं, एक तो ये वैसे ही बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ये ऐसे लोग तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई मेरा क्लाइंट आ रहा है और जिसके 10वें भाव में सूर्य बैठा है और मुझसे कंसल्टेशन कर रहा है, क्योंकि ये बहुत लकी हैं, इनका तो सक्सेस होना ही होना है। लेकिन सूर्य किसी हाल में पीड़ित हैं और 10वें घर में आपके सूर्य हैं, प्रॉब्लम्स आपको आ गई हैं। सूर्य 10वें भाव के होते हुए प्रॉब्लम्स अगर आए तो प्रॉब्लम किस चीज़ की आएगी? मान सम्मान की हानि को वो पहुंचाई किसने? आप ही के लोगों में, या तो वर्क प्लेस में, या तो फैमिली में, या आपके मित्रों में, यारों में, सोशल सर्कल में, किसी ने आपकी जलन के कारण जो है आपको मान सम्मान की ठेस जो है वो पहुंचाई। बहुत ज़्यादा सिवियर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रांसफ़र होने के योग, बिकॉज आपकी शिकायत हो गई, या आप रिश्वत लेते पकड़े गए, या ऐसी कोई स्थिति जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में आई तो आप प्रॉब्लम में आ गए और सिवियर ट्रबल में आए, तो उसके कारण आपकी ट्रांसफ़र हो गई, या सस्पेंशन होने तक की भी नौबत आ चुकी थी, या कोई कंस्पिरेसी कर ले, कोई षड्यंत्र रच दे आपके वर्क प्लेस पे आप ही के अगेंस्ट, तो फिर क्या काम आएगा? आपकी फादर की ब्लेसिंग, बिकॉज 9th हाउस काम आएगा, 10th को प्रोटेक्ट करेगा। 9th क्या है? फादर का हाउस। देन योर फादर विल प्रोटेक्ट यू, या कोई फादर फिगर आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है उनके मित्रों के द्वारा, हो सकता है उनके हाई रैंक लोगों के साथ उठना बैठना है वो प्रोटेक्ट करे, या उनकी ब्लेसिंग्स ही लग जाए। अगर भगवान ना करे वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी ब्लेसिंग से ही जो है आप बच पाए, तो ऐसा भी जो है वो ज़रूर देखा जाएगा। मिरेकल हैपन्स, नवम भाव अगर अच्छा हुआ और नवम भाव अगर आपको प्रोटेक्ट जब भी इसमें करेगा तो मिरेकल्स विल हैपन, और लोग सोचेंगे कि यार इसके साथ ऐसा कैसे, इसके साथ इतने मिरेकल्स कैसे होते हैं, ये हमेशा बच जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है हमेशा मिरेकल्स आपको बचाएंगे, जस्ट बिकॉज आपके पितरों का, आपके पिताजी का जो है वो आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे लोगों का ऐसा देखा जाता है कि तख्ता पलट होता है एकदम, फॉर्चून अपसाइड डाउन होता है, कि जो एकदम से बहुत ज़्यादा भाग्य खराब था एकदम से ही उदय हो जाता है भाग्य। ऐसी प्रॉब्लम्स इनको आए और पीपल आर शॉक्ड टू सी कि यार कमाल है यार, इस ये तो बंदा किस्मत लेके आया है। तो ऐसे लोगों को ही बोला जाता है।
ओके, उसके बाद 11वें भाव में सूर्य जब भी 11वें भाव में आएंगे तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? 10वां भाव। 11वें घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक बार होगा ये सूर्य जहाँ, क्योंकि सूर्य की जेलसी, तेज, इन सब चीज़ों से सब जेलस हैं। प्लैनेट्स भी ऊपर इनके रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं राजा से सब जेलस होंगे। तो 11वां भाव प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? 11वां भाव है आपके मित्रों का। तो कभी भी जिंदगी में मित्रों से बड़ी समस्या के द्वारा, मित्रों के द्वारा बड़ी समस्या में अगर आप फंस रहे हों, या सोशल सर्कल जो होता है आपका, जिन लोगों में जान पहचान उठना बैठना, सोशल सर्कल, उनमें से किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या आपके, आप जैसे मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और बच्चों की जब शादी हुई तो उनके ससुराल वालों ने, जैसे आपकी बेटी है तो उसके ससुराल वालों ने, या आपका बेटा है तो उसके ससुराल पक्ष में कोई आपको हानि, दिक्कत जो है वो पहुंचा रहा है, या उनके कारण आप थोड़े वरी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो फिर दोस्तों, या आपके एल्डर ब्रदर्स, क्योंकि ये खाना बड़े भाइयों का भी है, तो बड़े भाई से कोई ट्रबल आ रही है बहुत सिवियर, या आपकी दिल की धड़कने, हार्ट प्रॉब्लम, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जानी, ऐसी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा? 10वें भाव से। 10वां भाव किसका है? 10वां भाव दोस्तों उन लोगों का है जो ऊंचे पद पर हैं। तो आपके लिंक्स काम आएंगे, आपका वो इंसान काम आएगा जिसकी बहुत अच्छे लिंक्स हैं, जिसकी जान पहचान है बहुत ऊंचे स्तर के लोगों के साथ। लाइक कह लो कोई कोई पॉलिटिशियन है, स्वयं पॉलिटिशियन हो सकता है, या आगे पॉलिटिशियन का पीए हो जाए, उनका राइट हैंड हो जाए, या जिनका उठना बैठना ऐसे एमएलए, इन सब लोगों के साथ हैं, या पर्सन जिसकी अच्छी ग्रिप है सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी क्षेत्र में, उनके साथ जो है आपको मदद मिलने के पूरे चांसेस होंगे। उन्हीं के थ्रू एक फ़ोन कॉल कर दिया, बाहर आ गए प्रॉब्लम से। ऐसी चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो गया, कोई पर्चा हो गया, एफआईआर हो गई, कुछ हो गया, तो वो उनके थ्रू जो है आप निकाले जाएंगे, वो आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर ये कोर्ट केस आप ही की गलती से, आप ही के लालच से, ग्रीड से हुआ है, तो जो है वो लंबा चलने की संभावना है। तो उसमें आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी है कि इतने लालची, इतने गलत जो है आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग होगा, और उसके कारण आपकी हेल्थ की समस्या जो है वो भी लंबी चलेगी, उसमें निजात मिलना मुश्किल है। तो चेंज आपको खुद में लाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार से बगैर आपने कुछ नहीं किया, आप सच्चे हो, आपको पता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, एंड समवन इज डिस्टर्बिंग यू, ही कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग यू, या प्रोवोक कर रहा है, आपको भड़काई जा रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा तंग परेशान कर रहा है, तो फिर जो है कुछ ऐसा चमत्कार होगा, फिर डरना मत। ऐसा चमत्कार होगा वो खुद ब खुद जो है उसका नाश हो जाएगा, बट विद टाइम होगा, आप घबराना मत। जब जिस बंदे ने कुछ नहीं किया है उसको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस मर्जी स्थिति में हो, बड़े से बड़ी विपदा आ जाए, तो फिर टेंशन मत लेना, मिरेकल्स अपने आप होंगे और उसका नाश जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य जब 12वें घर में आपके विराजमान हो, जिन जातकों के सन इज प्लेस्ड इन 12th हाउस, तो प्रॉब्लम्स आएंगी 12वें घर के रिलेटेड। नेगेटिव हाउस है, सूर्य यहाँ पर एवरेज माना जाता है, अच्छी प्रभाव नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, बचाएगा कौन? 11वां भाव। 11वां भाव कैसे बचाएगा उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम आएगी दोस्तों 12वें घर की, आपको सबसे, 12वां घर है हमारे एक्सपेंसेस का, खर्चों का। तो खर्च ऐसे आ जाएंगे, अननेसेसरी पॉइंटलेस खर्चे आ जाएंगे, उससे रिलेटेड आप परेशान रहोगे। हाय राम ये खर्चा होता नहीं है, इसका आ जाता है, हाय राम ये खर्चा नहीं हुआ, वो तीसरा आ गया, एकदम से क्या मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को प्रॉब्लम्स ने घेर लिया, समस्याएं तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, इसको देखूं कि उसको देखूं कि अपने आप को देखूं। ये जो है स्थिति अगर आपके साथ हो रही है, एक्सपेंसेस के रिलेटेड, कर्जे के रिलेटेड, ये चुकाने के लिए, इसको इसके ऊपर खर्चा करने के लिए लोन लिया, अब ये नहीं पूरा हो रहा, इसी का लोन चुकाने के लिए उससे पैसे लिए, अब उसके लिए, तो वो टोपी जो है वो घूमती है कर्जों की। तो इस ये भी हो सकता है, या बीमारियों का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन पे या आपके या किसी फैमिली मेम्बर के खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनकी डिजीजेस प्रॉब्लम्स के ऊपर, या किसी प्रकार की आपको हानि और भी आ रही है, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? 11वां भाव। 11वां भाव कौन है? आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, जान पहचान के लोग, रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मित्र और आपके जान पहचान के लोग जो है उस ट्रबल से आपको
बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट जो है वो करते रहेंगे। और एक बड़ी समस्या आएगी तो वो ज़रूर वहाँ से हल जो है उसका, चाहे वो जैसे मर्ज़ी करें, पैसा आप तक पहुँच जाएगा, सपोर्ट आप तक आपको जो है वो पहुँच जाएगी। और कौन करेगा? अपोज़िट सेक्स का इंसान, अगर आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की, जिसके ऊपर लिंक्स हैं, अच्छी पहुँच है उसकी, लोग जानते हैं, यार उसको बोल दे वो मेरा काम करा देगा। इस टाइप के लोग जो हैं, जिसका अच्छा खुद सोशल सर्कल भी होगा, अच्छे उठना बैठना होगा लोगों के साथ, वो आपके काम कराएगा। सोशल सर्कल आपका हेल्प करेगा। और 11वां भाव किसका है? आपके कमाए हुए धन की बढ़ोतरी का। तो जो आपने धन कमाया कुछ टाइम में, वो धन आपके अब काम आएगा उस प्रॉब्लम से निकालने को। ये नहीं है कि एक्सपेंसेस आ रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा, तो धन जो आ रहा है वो आपके एक्सपेंसेस जो है कंट्रोल करने में, काफ़ी यहाँ पर चीज़ों को सेटल डाउन करने में काम आएगा। चाहे किसी को चुप कराना है, कोर्ट केस हो गया, सेटल डाउन करानी है चीज़ें, पैसे दे खिलाकर जो है मामला निपटाना है, तो वो पैसा यहाँ पर जो है आपके काम आएगा। ठीक है, कभी किसी को पैसा खिलाना, मैं देखो रिश्वत को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है, इट इज़ इलीगल, ठीक है, हमारे लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन अगर जहाँ किसी का मुंह चुप कराने के लिए, रिश्वत नहीं, सिर्फ किसी को एक एज अ गिफ्ट के तौर पर कह लो कि नहीं, ये नहीं कि ये ले इतना पैसा और अब तू मेरा ये वाला सरकारी काम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी को किसी कह लो कोई रिश्तेदारी में है या किसी प्रकार से किसी को पैसा देकर चुप कराना पड़े, तो हिचकना मत, झिझकना मत। पैसा, ये मत सोचना मेरा पैसा जा रहा है मैं क्यों करूँ, मैं ये वो करोगे तो दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो डू इट व्हेन नेसेसरी। ठीक है, और एक और बात बता दूं, 11वां भाव मित्रों को है, प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे, सपोर्ट ज़रूर करेंगे, दिल से करेंगे और झोंक देंगे अपने आप को, लेकिन थोड़ा बीच में अपना मुनाफा सोचेंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी आकर ये पता लगे या खुद इंट्यूशन हो कि वो पैसा बीच में से खा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करो 50,000 दिया इसको मेरा काम करवाने के लिए, तो 10,000 इसने खुद ने खा लिए, 40 आगे चढ़ा दिए। तो कहने का मतलब ये मत सोचना कि नहीं यार ये तो कर गया तो उसके साथ ही बिगाड़ लो, तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। अगर ये नौबत आए वो 10,000 देना पड़े, 10,000 के कारण आपको कितने लाखों ना देने पड़ जाएं, तो वो 10,000 जा रहा है तो वो आ जाएगा, कुछ टाइम बाद आ जाएगा भाई। रोटी से आतर नहीं हो गए आप, खाना आपको मिलता रहेगा, 2 वक्त की रोटी आपको मिलती रहेगी। वो अगर पैसा कुछ वो आपके एंटी कर रहा है, उसको मत एहसास होने देना कि मुझे पता है कि तूने बीच में से पैसा खाया है। तो बट वो दिल से करेगा, आपको निकाल देगा प्रॉब्लम, अपने चाहे मतलब के लिए करे बट आपको जो है वो वहाँ से निकाल देगा। ठीक है, आपको देखो सीधी सी बात है, जितना मर्जी पैसा लग जाए, वो कोर्ट केस हो या कोई सरकारी पेनल्टी हो या सरकारी नुकसान हो, FIR हो, कुछ हो आपके ऊपर, धन से ही मसला हल होना है उसका। ठीक है, धन खर्चोगे तो मसला हल होगा, तो इसलिए ध्यान रखना। ये दोस्तों आज हमने बात की, सूरज जहाँ पर भी आपके 12 खानों में होगा, एक हाउस पहला जो है वो जिम्मेवार होगा आपको वहाँ से निकालने का। तो वो रामबाण उपाय जो है यहाँ पर काम करेगा, संकट मोचन का काम करेगा। थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, जो जिनको अच्छी लगी वीडियो वो थोड़ा सा एक कमेंट में एक अच्छा सा अप्रिसिएशन भरा कमेंट ज़रूर लिख दें। गॉड ब्लेस यू।